साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल टैरिफ का बड़ा एक हंगामा खड़ा हो रहा है, वायरल हो रहा है कि अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया। तो टैरिफ के बारे में बेसिक जानकारी जो है आम जनता को तो नहीं है, बहुत सारे लोगों को है जरूर, लेकिन आम जनता के लिए मैं कह रहा हूं कि आप एक तरह से टैरिफ का मतलब समझिए कि क्या होता है। टैरिफ माने तो दर होता है, एक्चुअल जो है रेट होता है, जिसको आप कहते हैं कि ये अमरूद 5 रुपए किलो है या 10 रुपए किलो है। दैट इज एक तरह से एक सेंस में जो टैरिफ दूसरे से ले जाता है, ये तो कीमत हुई, प्राइस हुई। टैरिफ अलग चीज है जो इम्पोज किया जाता है। बिजली में टैरिफ होता है, क्या टैरिफ है? लार्ज पावर कंज्यूमर के लिए टैरिफ है, और लो पावर कंज्यूमर के लिए है, लो वोल्टेज कंज्यूमर के लिए, और मीडियम वोल्टेज कंज्यूमर के लिए टैरिफ है, मतलब दर, रेट। अब दर में बढ़ोतरी हो जाएगी तो क्या होगा? सामान महंगा हो जाएगा। अगर किसी भी चीज की दर में बढ़ोतरी हो गई तो वो सामान महंगा होगा, ये निश्चित है। अब जो देश जो है, ये WTO जो है 95 में इस ऑर्गेनाइजेशन बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो टैरिफ कोई ऐसी चीज नहीं है जो अजूबा चीज हो, और इस तरह से हल्ला हो रहा है कि अमेरिका टैरिफ लगा देगा। टैरिफ से अमेरिका को न कोई फायदा है और न कोई घाटा है, क्योंकि टैरिफ एक, हमें लगता है कि ये पूरी तरह से धमकी है, और ट्रंप को धमकी देने की आदत है और काम करने की कोई वो नहीं है। टैरिफ का इतना हंगामा नहीं है। बहुत ज्यादा मात्रा में अगर व्यापार हो रहा है, कम मात्रा में होगा, नहीं होगा। दिक्कत ये नहीं है कि टैरिफ की वजह से इतना हंगामा जो दुनिया में चल रहा है वो हो जाए। तो टैरिफ का मतलब तो ये है कि एक तरह से आयात और निर्यात शुल्क है। आयात कोई चीज आप कर रहे हैं और वो उस देश में जा रहे हैं, और उस पर जो सरकार, वहां की सरकार जहां जा रहा है सामान, वहां से मतलब निर्यातक देश उस सामान पर टैक्स बढ़ा देता है। ये ट्रेड टैक्स भी एक तरह से कह सकते हैं आप समझने के लिए। 1% अगर ट्रेड टैक्स है, आपका सामान 75 रुपए का है, 1% उस पर ट्रेड टैक्स लग गया तो 75 रुपए में ये 100 रुपए का, मान लीजिए 100 रुपए का सामान है, 1% लग गया तो 110 रुपए का सामान हो जाएगा। 20% लग गया तो 120 रुपए का हो जाएगा। होगा क्या? उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? जो निर्यातक देश है उसके सामान की खपत कम हो जाएगी, क्योंकि लोग वहां महंगा सामान नहीं लेंगे। इसलिए दोनों देश समझौता करते हैं कि सामान की कीमत इतनी है, इस पर ट्रेड टैक्स इतनी होगी, और इस पर वही टैरिफ हुआ, और ये सामान इतने का हमारे यहाँ बिकेगा, उसमें व्यापारी का मुनाफा भी जुड़ेगा। तो इस तरह से अगर सामान का दाम कम होगा तो ज्यादा बिकेगा, और सामान का दाम ज्यादा होगा तो कम बिकेगा। रेसिप्रोकल। तो इस तरह से आयात शुल्क भी बोलते हैं। जो आयातक देश है, जो आयात करता है, वो उस पर टैक्स लगाता है कि इतना % सरकार का टैक्स होगा, और ये सामान इतना आएगा तो ये टैक्स देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? कंज्यूमर को देना पड़ेगा, जो कंज्यूम करेगा उस चीज को। तो इस तरह से हर देश के निर्यात और आयात हर देश करता है। कोई एक्सपोर्ट करता है तो दूसरा उसको इंपोर्ट करता है।
कोई इंपोर्ट करता है तो दूसरा उसको एक्सपोर्ट करता है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर ये उसको इंपोर्ट ड्यूटी भी बोलते हैं। जो ट्रेड की भाषा है या सरकारी भाषा उसे इंपोर्ट ड्यूटी भी बोलते हैं। लोग कहते हैं ये इंपोर्ट ड्यूटी इस पर कितनी है। इस प्रकार जो है किसी देश के लिए कोई बाध्यता नहीं है, जो कोई टैरिफ बढ़ाएगा वो भी बढ़ाएगा और नहीं तो अपना निर्यात दूसरी जगहों में करेगा। तो बासमती चावल जो है वो पाकिस्तान और इंडिया में होता है। पाकिस्तानी बासमती जो है नंबर सुपर ग्रेड है और इंडिया का चावल भी उससे कम नहीं है, उसी के बराबर है। सिर्फ ये 2 देश हैं जो बासमती चावल का निर्यात करते हैं, बाकी दुनिया में कोई देश नहीं है। तो या तो आप बासमती चावल लेंगे तो पाकिस्तान से लेना पड़ेगा या भारत से लेना पड़ेगा। और ये भी है कि अमेरिका में बासमती चावल जो है वो बहुत पसंद किया जाता है, तो वो थाली में महंगा हो जाएगा, स्पष्ट सी बात है। इसी तरह से और भी सामान है, जैसे सी फूड्स है। सी फूड्स भी जो है वो उनका टैरिफ लगाने के बाद भी सस्ता ही रहेगा, या दूसरे देशों को भेजेंगे। बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे हैं। मसाले तो भारत में ही होते हैं और कहीं ज्यादा होते नहीं है, तो मसाले तो भेजना ही है। तो ये तो मोनोपोली जो है वो एक तरह से इंडिया का एक मोनोपोली जो है वो आयात है, निर्यात है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी चीज ये है कि चाइना को फर्क पड़ता होगा, कुछ इंजीनियरिंग सामान जाता है, कुछ जो भी पड़ता होगा, तो चाइना अमेरिका से निपटने में सक्षम है। तो इस तरह से जो हंगामा खड़ा किया जा रहा है कि टैरिफ लगा देंगे, तो कहीं कुछ नहीं है। मेरी समझ से तो ये गीदड़ भभकी है, और टैरिफ लगा देंगे तो लगा दीजिए। भारत तो बिल्कुल शांत है मेरी समझ से। चाइना जो है वो धमकी चाइना को दे। एक तरह से ये ट्रेड वार है। ऐसा करके सारे देश जो है अपने यहाँ के निर्मित सामानों का उपयोग अपने देश में करना चाहते हैं, जो सस्ता पड़ता है। ये तो WTO के अंतर्गत हुआ कि WTO में एक योजना बनी, मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे उनके समय में, कि आदान प्रदान होगा सामानों का, तो कहीं कोई सामान सस्ता हो जाता है, कहीं महंगा हो जाता है, और इस तरह से एक व्यापार बढ़ जाएगा। वर्ल्ड लेवल पर, विश्व के लेवल पर जो है व्यापार बढ़ जाएगा। और अगर इस तरह की हरकतें होती रहीं तो WTO का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। WTO जो है विश्व के स्तर पर व्यापार बढ़ाने के लिए उसका कंसेप्शन लाया गया था, लेकिन अगर इस तरह होता रहा तो WTO का कोई अर्थ भी नहीं रह जाएगा और व्यापार को ही क्षति होगी और उसका कोई औचित्य नहीं है। यह एक अनौचित्यपूर्ण कार्य है और इसका कोई भी मतलब नहीं है, और ना ही इससे क्षणिक अस्थिरता तो आ सकती है, लेकिन अस्थायी रूप से अस्थिरता नहीं आएगी, बल्कि विश्व के देशों के व्यापार में एक स्टैग्नेशन, एक स्थिरता आ जाएगी जो पहले थी, 95 से पहले थी। और यह सही व्यापारिक नीति नहीं है और सही निर्णय नहीं है ट्रंप का। विश्व व्यापार के साथ छेड़खानी करेंगे। वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा और इसमें कोई घबराने की हमारी समझ से बात नहीं है। धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए। जय भारत, जय संविधान।